सभी दोस्तों को जय हिंद। सभी दोस्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, बीआरओ ग्रिप्स न्यू ड्राइवर भर्ती आने वाली है। जी हाँ, 2026 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे और डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी वैकेंट चल रही है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे और सेक्शन योग्यता के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपके पास में एलएमबी लाइसेंस चाहिए या एचएमबी लाइसेंस चाहिए। एज के बारे में भी हम बात करेंगे और इसी के साथ में हम बात करेंगे आपके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, या मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना। बीआरओ ग्रिप्स की जितनी भी अपडेट मिलेगी वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, जो ये नोटिस आ रखा है उस पर हम बात करें तो ये मैन पावर स्टेट ऑफ ग्रिप्स के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है डिपार्टमेंट की। ये आप डिपार्टमेंट की साइट पर भी जाकर देख सकते हो। डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं वो भी आप देख सकते हो। टोटल वो वैकेंसी डिपार्टमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है उसकी सभी की यहाँ पे बता रखा है कि डिपार्टमेंट के अंदर कितने पद सृजित है और इसी के साथ में कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी उसी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी वैकेंट चल रही है, वो भी इसमें एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में बता रखा है। अब हम बात कर लेते हैं ओजी मोटर मैगजीन ट्रांसपोर्ट वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी, उस पर हम बात करें और कितने पदों पर आपको ये देखने को मिल सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ओजी की ड्राइवर की वैकेंसी 2024 के अंदर भी आई थी और इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी 417 पदों पर ये वैकेंसी आई थी और वो कंप्लीट भी हो चुकी है और उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 2026 के अंदर जो वैकेंसी आएगी ये कितने पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है, उस पर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, आप 10 नंबर पॉइंट देख लो। ड्राइवर एमटी ओजी के अंदर कितनी वैकेंसी सर्जित है डिपार्टमेंट के अंदर और कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वर्तमान में और कितनी वैकेंसी वैकेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो 5783 5783 वैकेंसी डिपार्टमेंट में सर्जित है और अगर कर्मचारी की बात करें तो 3613 3413 कर्मचारी वर्तमान में इसमें कार्य कर रहे हैं। अगर वैकेंसी वैकेंट के बारे में बात करें कि वर्तमान में डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी वैकेंट है तो उस पर हम बात करें तो 2170 वैकेंसी अभी वर्तमान में ओजी ड्राइवर के अंदर वैकेंट है। ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी उस पर हम बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ में हम बात करेंगे सेक्शन योग्यता के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और इसी के साथ हम आपके पास में एलएमबी या एचएमबी लाइसेंस कौन सा आपको लाइसेंस चाहिए उस पर भी हम बात करने वाले हैं और इसी के साथ में बात करेंगे कि ये वैकेंसी कितना टाइम लेती है कंप्लीट होने पर, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट है वो सभी डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना ताकि मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपके जितने भी डाउट है वह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होने की उम्मीद है, तो मैं संभावित बता रहा हूँ आपके नवंबर लास्ट वीक 2026 या दिसंबर में आपको ये फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कितने पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग मानकर चलो एक संभावित बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट जब भी वैकेंसी निकालता है ओजी ऑर्डिनरी ड्राइवर के अंदर तो 500 से 700 पदों पर ये वैकेंसी निकालता है। तो वर्तमान में इतने पदों पर ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। वैकेंसी बढ़कर भी आ सकती है लेकिन इतने पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। पूरी संभावना है 500 से 700 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी इसमें सैलरी भी है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो उसका एक वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। इसमें जॉब प्रोफाइल कैसी होती है वो भी मैं आपको ऑथेंटिक बता दूँगा। इसी के साथ हम बात करें एज के बारे में कि इसमें एज क्या होती है, तो आयु के बारे में बात करें तो इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस की एज होती है 18 से 27 और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट दी जाती है तो इसकी होती है 30 साल। अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अगर वो 30 साल तक का है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इसी के साथ हम बात करें एससी के अंदर 5 साल की छूट दी जाती है। अगर वो 32 साल का है तो वो इसमें फार्म भर सकता है। इसी के साथ एसटी के अंदर भी 5 साल की छूट दी जाती है। अगर वो 32 साल का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसमें वो फॉर्म भर सकता है। ये तो हो गई एज के बारे में। एज कब से काउंट की जाएगी तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो
ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट रहती है उससे आपकी एज काउंट की जाती है। अगर मान लो कि आपकी इसके फॉर्म नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर इसके फॉर्म आ रहे हैं तो उसकी लास्ट जो क्लोजिंग डेट रहेगी वही आपकी एज काउंट की जाएगी, और उसी का आपके पास में जो लाइसेंस होगा या शैक्षणिक योग्यता होगी वो आपके पास में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के पास में कि आपके पास में क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं, आप ओनली फॉर 10वीं पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो, 10वीं पास। इसमें परसेंटेज के आधार पर आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। अगर 500 से 700 पदों पर अगर वैकेंसी आ रही है तो अगर कोई यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो अगर आपके 65 परसेंटेज है 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगर एससी और एसटी के कोई कैंडिडेट है तो उसका 60 परसेंटेज है, 60 परसेंटेज है तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इतनी परसेंटेज पर आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 20 गुना जितनी वैकेंसी आती है उसकी 20 गुना कैंडिडेटों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब कि जो आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम या मार्कशीट एग्ज़ाम होगा, उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया होती है। सभी जितने भी आप फॉर्म भरेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा डिपार्टमेंट। 20 गुना कैंडिडेटों के ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, वो भी परसेंटेज के आधार पर। ये तो हो गई आपकी एडमिट कार्ड के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर उस पर हम बात करें तो मैं सबसे पहले बात कर लूँ, आपके पास में एचएमबी लाइसेंस इसमें मैंडेटरी है। अगर आपके पास में एचएमबी लाइसेंस नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो अभी वर्तमान में बहुत सारा टाइम है, कम से कम 3 से 4 महीने का वर्तमान में टाइम है। तो अगर आपके पास में अगर किसी भाई के पास में एचएमबी लाइसेंस नहीं है तो वो एचएमबी लाइसेंस बना लो। अच्छी खासी इसमें सैलरी भी मिलती है। जॉब के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट जॉब आप कह सकते हो। वर्तमान में ये नवंबर दिसंबर इसके फॉर्म निकलने की पूरी संभावना है। तो आप एचएमबी लाइसेंस इसमें बना लो। अगर आपकी 65 परसेंटेज या 70 परसेंटेज की प्लस अगर आपके पास में परसेंटेज है तो आपका 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा खासा पेपर आता है। और ट्रेड टेस्ट की बात करें तो इसमें ट्रेड टेस्ट बहुत ही नॉर्मल होता है। जो वर्तमान में जो वैकेंसी गई थी 2024 के अंदर, उसमें 615 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था एग्ज़ाम के अंदर। उसमें से एक भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट फेल नहीं हुआ था। विद प्रूफ के साथ में वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। कभी भी इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। मैं वो भी आपको एक विद प्रूफ के साथ में बता दूंगा कि वीआरओ ग्रिप्स के अंदर एक भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं किया गया था 2024 के अंदर। और अब जो ये वैकेंसी आएगी 500 से 700 पदों पर, उसमें भी किसी भी कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के अंदर बार नहीं करेंगे। अगर आपके पास में अच्छी परसेंटेज है 10th क्लास के अंदर तो आप आवेदन कर दो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो टेलीग्राम के माध्यम से आप दूर कर सकते हो। और वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।